شپږ تنه یوړل ښه موږ د خلکو لاس نه رسي دا وینو د خلکو ټول ولاړ دي د ماشومانو او زنانې ته یې ویوړې تقریبا چې شپږ کسان یې ځینې یوړل د مینګوري سیند دا د مینګوري سیند راوتی دی وایي د زنانو ماشومانو کې شوي دا تاسو لیدلی شئ. इधर नाश्ते के घर से बैठे थे, नाश्ता करके बच्चे सेल्फी लेने के घर से गए, तब पानी नहीं था। वो ठेले के ऊपर खड़े थे, पानी सेल्फी ले रहे थे। अचानक से इधर से बांध एक टूटा, पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उधर के उधर ही खड़े रह गए। तकरीबन 2 घंटे से ये लोग मुसलसल चीख रहे थे, हेल्प के लिए लोगों को पुकार रहे थे, लेकिन ये बहाव इतना था कि आम बंदा उसमें नहीं जा सकता था। लेकिन 2 घंटे के बाद रेस्क्यू एहलकार पहुंचे, पुलिस पहुंचे। उसी दौरान तकरीबन 4 बंदे बह गए थे, मजीद बह रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा हुआ कि फिर रेस्क्यू की बस की बात भी नहीं थी। तो पूरे का पूरा खानदान उसके अंदर बह गया। वो वेट करते रहे, वहां पर खड़े होकर वो इंतजार करते रहे कि रेस्क्यू पहुंचे। सबको नजर आ रहा था, उनकी वीडियोस बनी हुई है दूर से जिसमें सारी फैमिली खड़ी है। इतनी देर लगी उनको डूब कर मर जाने में, लेकिन चुल्लू भर पानी हुक्मरानों को नहीं मिला कि वो उसमें डूबकर मर जाएं। हर कोई जानना चाहता है, दिन का वक्त है, एक खानदान एक छोटे से टीले पे पानी के बीच में फंसा हुआ है। वहां पे मुख्तलिफ राय को कहते हैं कि 1 घंटे से ज्यादा, कोई कहते हैं 2 घंटे से ज्यादा। वहां तक मदद क्यों नहीं पहुंच पाई? दरियाए स्वात में डूबने वाले अफराद की तलाश का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक अब तक 10 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। बाकी भारत हमें खाने के लिए बैठा है या नहीं, लेकिन ये जरूर है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिससे कि अपने लोगों को बचाया जा सके। ऐलान कर दिया जाएगा कि फी डेड बॉडी इनको जनाब इतने पैसे मिलेंगे। उस वक्त तुम कहाँ थे? मुर्दों को पैसे देने के लिए, डेड बॉडियों को पैसे देने के लिए तुम आ जाते हो जब वो तड़प रहे होते हैं, जिंदगी और मौत की कश्मकश में तुम्हें पुकार रहे होते हैं। उस वक्त तुम्हारा इंतजाम कहाँ होता है? तकरीबन एक ही खानदान के 18 अफराद जो है वो बह गए। अभी तक जो इत्तलात है उसमें 9 लाशें निकाली गई है, जबकि 4 बंदों को जिंदा निकाल दिया है। जब 9:30 बजे हमें इत्तला मिली ख्वाजा खेले की साइड से एक रेल आ रहा है, तो कल रात से हम मुख्तलिफ जगह पे पैगाम दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो है पंजाब और सियालकोट की जो फैमिली थी वो सवातसू पहुंचे और बाईपास के मुकाम पे वो नाश्ता कर रहे थे। उनके कुछ बच्चे और फैमिली वो गए थे दरिया में, वॉकिंग ट्रैक से उतर के नीचे दरिया में गए थे। तो उसी दौरान एक रेला आया, तकरीबन तो टोटल 15-20 मिनट के टाइम था। उसी रेले में वो तकरीबन 18 बंदे जो थे, 5 बंदे उसमें मर्दान के थे और बाकी 12 बंदे जो थे वो सियालकोट के थे। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में श्वेत नदी में शुक्रवार को अचानक आई बाढ़ में महिलाओं और बच्चों सहित 18 टूरिस्ट बह गए, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 8 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बचाव अधिकारी ने बताया कि हमें सुबह 8 बजे के आसपास इन लोगों के डूबने की सूचना मिली जो नदी के किनारे बैठे थे। इन लोगों को पानी आने की जानकारी नहीं थी। घटना की पुष्टि करते हुए श्वेत के डिप्टी कमिश्नर शहजाद महमूद ने बताया कि अब तक 10 शव बरामद किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण कई जगहों पर करीब 73 लोग फंस गए हैं, जिससे बचाव अभियान में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। घटना को याद करते हुए एक व्यथित पर्यटक ने बताया कि उसके परिवार के 10 सदस्य बह गए, जिनमें से एक महिला का शव बरामद हो गया तथा 9 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। स्थानीय मीडिया ने परिवार के सदस्यों के हवाले से बताया, हम नाश्ता कर रहे थे और चाय पी रहे थे और बच्चे नदी के पास सेल्फी लेने चले गए। उस समय नदी में ज्यादा पानी नहीं था। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने के कई घंटे बाद बचाव अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक बच्चे नदी में संघर्ष कर रहे थे और बह चुके थे।
इस दुखद घटना का भयावह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें महिलाएं और बच्चे नदी में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इतनी अफसोसनाक है कि अगर उसकी वीडियोस आप देख लें तो आपके आंसू निकल आए। हर इंसान, हर ऐसा दर्दमंद दिल रखने वाला, बल्कि एक मैं समझती हूँ आम इंसान, मैं आप कोई भी वो वीडियोस जब देखते हैं तो आंसू निकल आते हैं कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। और वो खबर ये है कि स्वात में 19 पीपल स्वेप्ट अवे। स्वात में 19 लोग एक फैमिली के, जो कि दरिया के किनारे पिकनिक कर रहे थे, वो वहां पर जो फ्लड्स आए हैं, जो पानी आया बारिश की वजह से और जो सैलाब आया, उसमें सबके सब बह गए हैं। पूरे का पूरा खानदान उसके अंदर बह गया। वो वेट करते रहे, वहां पर खड़े होकर वो इंतजार करते रहे कि रेस्क्यू पहुंचे। सबको नजर आ रहा था, उनकी वीडियोस बनी हुई है दूर से, जिसमें सारी फैमिली खड़ी है। इतनी देर लगी उनको डूबकर मर जाने में, लेकिन चुल्लू भर पानी हुक्मरानों को नहीं मिला कि वो उसमें डूबकर मर जाएं इस वाकये के बाद। और यानी आप कौन सी दुनिया में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं कि आपको ये पता चल रहा है कि एक जगह पर इतने लोग हैं, वो डूबने वाले हैं, आप उनके लिए हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते। तो मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में हैं और लिख रहे हैं, जैसे कि एक जो सोशल मीडिया यूजर है, मेरा ख्याल आयमा खान उनका नाम है, उन्होंने लिखा कि जो क्रिकेट स्टेडियम होता है, बारिश होती है तो क्रिकेट स्टेडियम में जो है ना, वो 2 मिनट में आपके हेलीकॉप्टर्स पहुंच जाते हैं, आपकी मशीनें पहुंच जाती हैं, आपके वेपन्स पहुंच जाते हैं वहां से पानी खुश करने के लिए कि जी ये जो है ना खिलाड़ियों ने खेलना है, क्रिकेट होनी है यहाँ पे। और एक पूरी फैमिली को बचाने के लिए, 19-20 लोगों को बचाने के लिए आपने किसी को नहीं भेजा इतनी देर तक। स्वात मैंगोरा, मेरा ख्याल है कि ये वाकया है स्वात में। और किसी एक और साहब ने लिखा कि आसमान की इतनी बुलंदियों पर जाकर आप जहाज गिरा देते हैं दूसरों के, दुश्मनों के, जो कि आप दावा करते हैं। आपके पास इंसानों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने का तेल, पानी या जरिया नहीं है। सवाल तो सही है। मतलब उसने ये कहा, उस लड़के में देख रही, उसने कहा आप तो कहते हैं कि आपने आसमानों की बुलंदियों पर जाके जो है वो जहाज गिराए, यहाँ पर आप एक हेलीकॉप्टर नहीं भेज सके, इनको नहीं बचा सके। दिस इज अनबिलीवेबल। अच्छा, ये जो है ना, ये वाकया ये पहली दफा नहीं हुआ। मुझे याद है कि कुछ साल पहले एक ऐसा ही अफसोसनाक वाकया हो चुका है, जिसमें इसी तरह से काफी लोग जो है ना अपनी जान से चले गए। तो ऐसा ही हुआ था कि वीडियोस जब सामने आई थी तो पता ही चला था कि इतनी देर खड़े होके वो इंतजार करते रहे, वेट करते रहे। देखिए, जो भी ऐसी फैमिली कहीं पर इस तरह जाती है ना, तो वो उसके पास मोबाइल फोन्स होते हैं, उनके पास कोई मोबाइल फोन छोड़ के तो घर पे नहीं जाता ना, किसी भी जगह पर फोन करते रहते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है, ये पूछना चाहिए वहां की गवर्नमेंट से कि आप कहाँ पे थे, आप सोए पड़े थे, आपको कोई इसमें कोई शर्म हया कुछ नहीं आई कि आप किसी को वहां पे भेजें। देखें, चीफ मिनिस्टर जो है वहां का, उसकी फैमिली कहीं गई होगी तो उसके साथ तो प्रोटोकॉल के लिए हेलीकॉप्टर गया होगा, ठीक है। उस वहां के किसी बड़े उसकी गई होगी तो उनके साथ ऑलरेडी आप वैसे ही उनकी हिफाजत के लिए ही हेलीकॉप्टर भेज देंगे, या साथ में 10-10 गाड़ियां भेज देंगे। आम लोग हैं, मासेस हैं, कॉमन मैन, मैंगो मैन, कमी कमीन, जिसका कोई वाली वारिस नहीं, वो मर जाते हैं तो ठीक है। वो पिकनिक करने क्यों गए, वो दरिया पे क्यों गए? उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो जो है वो जाएं ऐसी किसी जगह पर। ये लोग भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मदद के लिए पुकारते रहे, मदद के लिए कहते रहे। पाकिस्तान ने एटम बम तो बना लिया है, जिसके लिए बार बार हमारे पॉलिटिशियन गले फाड़ फाड़ के कहते रहते हैं कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो शायद भारत हमें खा गया होता। हो सकता है, और किसी के दिल का हाल तो दूसरा बता नहीं सकता कि वाकई भारत हमें खाने के लिए बैठा है या नहीं। लेकिन ये जरूर है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिससे कि अपने लोगों को बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। और इस तरह की मुसीबत में जब लोग पड़ जाए तो उनके लिए मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जा सके कि उन लोगों को वहां से बचा सके। हाँ, ये जरूर है
चाहे वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो हेलीकॉप्टर से पांव नीचे नहीं रखते। इमरान खान के जमाने में भी इमरान खान का कहा जाता है कि जी बनी गाला में हर वक्त हेलीकॉप्टर उनके यहाँ रेडी रहता था और इमरान खान जो है वो ऑफिस भी हेलीकॉप्टर से ही जाते थे। वैसे तो इमरान खान ने कहा था कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इमरान खान जो है वो साइकिल से ऑफिस जाया करेंगे, लेकिन फिर इमरान खान को ख्याल आया कि जी साइकिल से जाने में तो वक्त बहुत जाया होगा, तो इमरान खान जो है वो हेलीकॉप्टर से ही ऑफिस जाते थे और ऑफिस से आते थे।